This is the demo of local variable and the global variable, और you can say instance variable. ठीक है, अब देखो क्या होता है. जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int x, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a. ओके, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ठीक है एक ही रखते हैं हम. के बजाय डिस 1 करती हूँ मैं, इसको इसे डिस्प्ले 2 कर देती हूँ. ठीक, अब यहाँ पर कंट्रोल V, वैल्यू ऑफ x is x. And here also value of x. ठीक है, अब देखो, see what's happening here. How many variable I have declared? One variable x and second variable a. ठीक है, कहाँ डिक्लेयर किया है मैंने? a मैंने डिक्लेयर किया है डिस्प्ले 1 के अंदर, राइट. x मैंने डिक्लेयर किया है डिस्प्ले 1 में नहीं, डिस्प्ले 2 में नहीं, कहाँ किया है? क्लास में. सो ये जो क्लास में मैंने डिक्लेयर किया है ना, दिस इज नॉन एज इंस्टेंस वेरिएबल. तो इंस्टेंस वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी? द वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इन द क्लास बट आउट ऑफ methods. Okay, declared in the class. Instance variable declare in the class but and लिख दो, and out of all methods. ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल वो होता है. एंड एक्सेसिबल टू ऑल दी मेथड्स. ठीक है, ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल. ओके, अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? सेम, डिक्लेयर declared within the method, declared in the method. ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? ये क्लास में डिक्लेयर होते हैं मगर मेथड के बाहर, ये मेथड में ही डिक्लेयर होते हैं. डिक्लेयर इन द मेथड. एंड स्कोप मीन्स विजिबिलिटी, मीन्स एक्सेसिबिलिटी. स्कोप इज लिमिटेड टिल द मेथड ओनली. सिर्फ उसी मेथड के अंदर तक ही इनका स्कोप होता है ना. ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इस a को यहाँ पे डिक्लेयर किया लोकल वेरिएबल को, सो आई वुड नॉट एबल टू एक्सेस दिस a इनटू द डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले 2. ओके, देखो कंपाइल, ये देखो एरर. व्हाट इज द एरर? कैनॉट फाइंड सिंबल a उसको नहीं मिला. क्यों नहीं मिला सिंबल a? वाई सिंबल इज नॉट फाउंड? बताओ, why it is not found? Because method it is called, so it is local variable, therefore like it is showing.
Yes, Aditya is correct and Swati is also correct. Yes, Osho is also correct. Because A is declared in the display one. तो A क्या हो गया? लोकल वेरिएबल. समझे कि नहीं? A क्या हो गया? लोकल वेरिएबल. तो ये लोकल वेरिएबल का स्कोप कहां तक है? जो जहां पे इसको डिक्लेयर किया है. कहां डिक्लेयर किया है? डिस्प्ले वन मेथड में. तो डिस्प्ले वन मेथड में इसको डिक्लेयर किया है तो डिस्प्ले वन में ही इसका स्कोप है ना. तो उसको डिस्प्ले टू में अपन कैसे एक्सेस कर सकते हैं? नहीं एक्सेस कर सकते. ठीक है, समझ गए? दैट्स व्हाई इट्स गिविंग द एरर. मगर ये एक्स में तो एरर नहीं दे रहा. देखो, कंपाइल करती हूँ. नो कंपाइलेशन एरर. देखो, नो सिंटैक्स एरर. व्हाई नॉट सिंटैक्स एरर? बिकॉज एक्स मैंने कहाँ डिक्लेयर किया है? क्लास में. एक्स इज व्हाट? इंस्टेंस वेरिएबल. ये एक्स इज द इंस्टेंस वेरिएबल. तो इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप कहाँ होता है? सभी मेथड में. जहां तक पूरी क्लास होती है वहां तक दे कैन बी एक्सेस पब्लिकली, है ना. तो फिर अब मैंने x यहाँ डिक्लेयर किया है. देखो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना, इंट x इक्वल्स टू 1. तो उसको कहाँ पे एक्सेस किया मैंने? डिस्प्ले वन में. तो भी एक्सेसिबल है. डिस्प्ले टू में भी एक्सेसिबल है. देखो, कंपाइल के बाद एग्जीक्यूट करती हूँ. ओके, मैंने वहां पे स्टैटिक मेथड डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स भी प्रोग्राम में नहीं है. तो ब्लूजे ऑटोमेटिकली गिव दिस न्यू. तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया. ये देखो, ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया. नाउ अब इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करूंगी और मेथड को कॉल करूंगी. डिस्प्ले वन कॉल करूंगी तो भी देखो, वैल्यू ऑफ ए इज 5, वैल्यू ऑफ एक्स इज 1. ठीक है, अभी डिस्प्ले टू को कॉल करती हूँ. राइट क्लिक, वॉइड डिस्प्ले टू. ये देखो, वैल्यू ऑफ एक्स इज 1. मीन्स because x is the instance variable, so it is accessible to all the methods declared in the class. But a is the local variable, so its scope is limited till the method where it has been declared. Okay, तो जहां तक वो डिक्लेयर किया है वहीं तक उसका मेथड है. राइट, समझ गए? ओके, difference between the static difference between the local variable and the instance variable. क्लियर? और लिखोगे कैसे ये भी समझ गए. अब ये सोचना है कि ये एरर कब आई. When I was compiling the program, then that error is occurring. इसका मतलब जब मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया तभी ये एरर आ रही है ना. जब ये एरर कंपाइल टाइम पे आ रही है तो ये किस टाइप की एरर हो गई? कंपाइल टाइम एरर. ओके, कंपाइल टाइम एरर में क्या हो रहा है? ये जो सिंटैक्स है ये रॉन्ग है. क्या रॉन्ग है? कि मैंने डिक्लेयर यहाँ पे किया है और एक्सेस यहाँ पे किया है लोकल वेरिएबल. सो सिंटैक्स वाइज इट इज रॉन्ग. दैट्स व्हाई द कंपाइलेशन टाइम एरर इज आल्सो नोन एज सिंटैक्स एरर. अगर मैंने यहाँ पे ये सेमीकोलन हटा दिया, सी दैट मीन्स ये सिंटैक्स रॉन्ग है. देखो क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड. ठीक है, मीन्स ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, है ना. तो ये सिंटैक्स की एरर हो गई. अंडरस्टूड? क्लियर? ये है सिंटैक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर. सिंटैक्स एरर अकर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. ओके, इट इज ड्यू टू द रॉन्ग सिंटैक्स या रॉन्ग ग्रामर ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, इसके बाद है रन टाइम एरर. अब रन टाइम एरर कैसे होगी? देखो, सपोज मैंने यहाँ पे मेथड बनाया डिस्प्ले टू. हाँ, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया इंट 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 जेड, है ना. मीन्स जब मैं अभी से कॉल करूंगी तो मुझे कौन सा वैल्यू डालना होगा? z की वैल्यू. मीन्स इंटीजर टाइप की वैल्यू मुझे यहाँ पर डालनी पड़ेगी. ठीक है ना. मीन्स व्हेन आई विल कॉल दिस डिस्प्ले टू, देन I have to pass one variable of integer type. एक integer type की वैल्यू मेरे को पास करनी पड़ेगी, है ना. चलो करते हैं. ये मैंने किया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट
I'm creating the object. Object is created. Now I'm calling the display2. display2. अब मुझे इंटीजर की वैल्यू डालनी है. Here I'm putting 10. रन हो गया. Okay. Now see again. Again I'm calling display2. और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देती हूँ 10.0. ठीक है. मैं यहाँ इंटीजर की वैल्यू ना डाल के फ्लोट या डबल की वैल्यू डाली है. ये देखो क्या आ रहा है एरर, इनकॉम्पिटेबल. अच्छा, अब ये एरर कब आई? जब मैं प्रोग्राम रन कर रही हूं तब. तो दिस इज नोन एज रन टाइम एरर. समझ में आया? दिस इज नोन एज रन टाइम एरर विच अकर्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. अच्छा, अब आई किस चीज की एरर है? ये एरर आई क्या है? क्यों आई है ये एरर? ये आई है कि मैंने वेरिएबल तो वहां पे फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर किया है इंटीजर का, बट मैं एक्चुअल पैरामीटर पास क्या कर रही हूँ? डबल का. मीन्स मिसमैच ऑफ द टाइप का कन्वर्जन मिसमैच हो गया. इनपुट जिस टाइप का दिया था उस टाइप का मैंने इनपुट नहीं डाला. ठीक है. तो ये क्या? ड्यू टू दी मेमोरी मैनेजमेंट और ड्यू टू द इनपुट आउटपुट मिसमैच जो एरर आती है नॉन एज रन टाइम एरर. क्लियर? ओके. अब देखो 2 एरर हो गए. हाँ, अब 3 एरर. थर्ड वन एरर. Here I am writing addition of x and z. तो मुझे x और z की वैल्यू को ऐड करना है ना, राइट? तो मुझे क्या करना चाहिए? x प्लस z. तो मैं जो भी वैल्यू डालूंगी वो x की वैल्यू के साथ ऐड होकर आ जाएगी, राइट? कर लेते हैं. ये कोड लिख दिया मैंने. नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट. Right click, display2. Here I'm giving 5. 5 plus 1 6 आना चाहिए. क्या आया? 15. 15. Why it is so? अब ये मुझे एडिशन चाहिए था, तो क्या ये मेरा प्रोग्राम करेक्ट है? नहीं है. Why it is not correct? बिकॉज जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आ रहा है. मीन्स यूजर की रिक्वायरमेंट से आउटपुट मैच नहीं कर रहा है. तो क्यों मैच नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली कोडिंग में कुछ गड़बड़ है. सिंटैक्स की तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि प्रॉब्लम लॉजिक की है. तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज लॉजिकल एरर. इट इज द मिस्टेक्स इन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर. अब क्या मिस्टेक हो गई? ये देखो, ये मैंने डबल कोट्स में मैसेज दिया, उसके बाद प्लस लगाया, तो ये सब स्ट्रिंग कंसीडर होगा ना. तो लॉजिक क्या था कि मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए था. तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज लॉजिकल एरर. अब आ जाएगा. ये देखो, ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट आई एम कॉलिंग इट एंड 5. ये आ गया 6. अब नाउ इट इज करेक्ट. अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट? See the static variable. Static variable is known as the class variable. अब static variable भी हमेशा क्लास में ही डिक्लेयर होते हैं. int s इक्वल्स टू मैं डाल देती हूँ 10. बट अभी देखो ये int x1 मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है. int s इक्वल्स टू 10. both are same, no? Both are the instance variable. Then how I can make it the class variable? यहाँ पर
स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे, बस हो गया स्टैटिक डिक्लेरेशन। पर अब जब मैं इस स्टैटिक को यहां पे एक्सेस करूंगी, तो क्या ये एक्सेस हो जाएगा? देख लो, ठीक है, एक्सेस हो गया। यहां पे एक्सेस करूंगी डिस्प्ले 2 में, एक्सेस हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे x को एक्सेस किया, x की वैल्यू, यहाँ पे x को एक्सेस किया, x की वैल्यू, यहाँ पे s को एक्सेस किया, फिर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, s प्लस प्लस कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे s को एक्सेस करूंगी, कंपाइल, एग्जीक्यूट, डिस्प्ले 1, x 1 है और स्टैटिक वेरिएबल 10 है, ठीक है। अभी डिस्प्ले 2, z की वैल्यू डाल देती हूँ 6। देखो x 1 है बट स्टैटिक वेरिएबल कितना हो गया, 11। मीन्स स्टैटिक वेरिएबल भी सेम ऐसे ही इंस्टेंस की जैसे वर्क कर रहा है, मगर डिफरेंस क्या हो रहा है कि अगर मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो सेम वैल्यू एलोकेट होगी। मीन्स शेयरेबल मेमोरी में स्टोर होता है ये स्टैटिक वेरिएबल। तो जितने भी ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करेंगे सबके लिए कॉमन होगा ये वेरिएबल, कॉमन टू ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। हमने इसके थियोरी में भी यही सब लिखा है, कॉमन टू ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक है। अंडरस्टूड द स्टैटिक वेरिएबल आल्सो।